गरुण जी गए, कागभूषण जी ने इनको कथा सुनाई। कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर। कारण इनमें निकट दृष्टि दोष आ गया था। तो दो घाटों का हो गया, एक वहां गोस्वामी जी और हनुमान जी के बीच, दूसरा घाट नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण और गरुण जी। तीसरा घाट रामायण का कहाँ है? तीसरा घाट पर है। गोस्वामी जी लिखते कि भारत द्वाज मोनि बसहि प्रयागा, उति नहीं राम पद अति अनुरागा। तीसरा घाट कहाँ है? प्रयागराज में। प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। अभी जो माघ का महीना चल रहा, ये माघ का मेला वहां पर वर्षों से लगता आ रहा, कई युगों से माघ मेला लगता है। अच्छा, जो माघ मेला काहे लगा? एक बात बिल्कुल ध्यान देना, कई कई लोगों को एक बात और समझ में आउट हुई है कि जैसे सावन हो तपने थे, तो बहने आउट है, राखी बांधत है, बहन भैया अच्छे हंसत खेलत है, मिठाई बनत, पूरी बनत, सब मिल बैठ के खात, बात अच्छी है। दीपावली पर महालक्ष्मी जी का पूजन होता है, बाल बच्चे मिठाई खाते हैं, पूरी बनत, खीर बनत, अपन खात, लक्ष्मी जी को पूजन हो, आनंद है। तो त्योहार समझ में आउट का नहीं आता। इसलिए अच्छा संक्रांत समझ में आउट तुम्हारा। संक्रांत लड़ुआ बना लाए, खुरमा बतिये पपरिये कुसलिये खुरमी खुरमा, लड़ुआ एक से एक साफ चनों के, चावरों के, पपरियों के, रसगुल्ला एक से एक बना ला, धल लाए। इन्हें बना लाए और धल लाए, और फिर एक हफ्ता 15 दिन लो खात रहो बस यार। बना के धल लाए, अब 15 दिन लोग खा भी लगे। अब तो भी ऐसे कम बनने लगी, अब नहीं उतनी बनाती है ना, तेल बनाते। संक्रांत को लड़ुआ बन गया तो चेत के कटाइयों को जाते, हाँ चेत में कटक गया लगे, कहीं नाश्ता में कहीं लड़ुआ पहुंचाती क्यों, मटकियां भरे धरे हैं। हाँ अपनी दादी हर धर गई, दाओ बेटा बब्बा को घोड़ा आइयो, बब्बा उधर खेत में बैठे अपन दे आए, बने कबे हते अबे कब लो खूब रहा चेत लो। अब तो तना कम बनने लगी, अब नहीं होती बने है मनो। अबे भी समझ में नहीं आउट क्या संक्रांत को कहा हो, समझ में नहीं आउट। मैं कौन देवता समझ में आउट को कौन की पूजा है करने, मैं जा समझ में आउट का करने का है। अच्छा जा संक्रांत का क्या है बात बताएं आपको। अपने पूर्वजों में हर चीज की विधि है। पहले के जमाने में अपने पूर्वजों ने कमावे भी टेम दाओ, खावे भी टेम दाओ, अब भजन को भी टेम दाओ, दाओ के नहीं दाओ। अपने पूर्वजों ने ये विधि बनाई है, माने अपनी जैसे उम्र लो है उम्र, तो अपनी उम्र में है ये चीजें के नहीं है। जैसे कलयुग में आदमी की उम्र लगभग 100 साल है, अब 100 साल लो तो कोई जी जाए तो बड़ी बात ना, कहाँ चल पा रहे। अच्छा 100 साल की उम्र है तो काय है, ये उम्र को एक नियम है कि 25 साल तक पढ़ाई करो। 25 साल तक के जब तक रहो, बचपन में खूब पढ़ाई करो, चाहिए इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि जीवन भर भैया संगे आओ। काम है दुनिया की संपत्ति तो भैया बांट ले, जितना हिस्सा बट गया भैया बांट ले। ज्यादा संपत्ति बने हो इनकम टैक्स में सरकारें ले लें, चोरों को पता चल जाए भड़ाई कर लें। लेकिन ज्ञान अपनी एक ऐसी संपत्ति है कि न भैया बांट सकत है, न चोर चोरी कर सकत, न सरकारें टैक्स लगा सकत। तो 25 की कमाई तक, 25 की उम्र तक आदमी को पढ़ाई करनी। तना जोर से हमने जान वही कही क्या पपलियों के लड़का हमें लाए आज काल, हम जाए कह रहे कि तना बचपन में पढ़ेगा, यही में ढीले ढीले भाई 25 की उम्र तक पढ़ाई करनी चाहिए। और 25 के बाद 50 तक खूब कमाई करो खींच के, भगवान ने अपन को टेम दो। ई उम्र में जितनी कमाई कर सको, जितनी मेहनत कर सको, जय उम्र आए बिल्कुल क्लीन जीवन की, जितो कमा लो फिर नहीं होती आए। 50 तक क्या करो कमाई, जितो कमाओ। 50 के बाद माला ले ले हाथ में, और फिर माया को छोड़ो, माधव के लाजे पकड़ो, फिर तो माला हाथ में लो। 50 के बाद घरों में नहीं ढूंढो, है ना। 50 के बाद अपनी आत्मा नहीं मानत, अपनी उम्र लो केन लगत का इंकिया बन, कहत के नहीं कहते इंकिया बन। बन माने का कहा, बन माने जंगल, का नहीं अंग्रेजी में कहले बन माने ही
लेकिन वन माने जंगल। अपनी उम्र कहती है कि इनकिया बन माने मन को बन बनाओ, अब ज्यादा माया मैंने भी दे रहा हूं। 52, 53, 54, 55, 56, 57, अबाई बन। अपनी उम्र ये कहते मनो अपन उन्हें नहीं माना था। हाँ बुढ़ापे लोग घर में ढूंढा थे, बहू मिर्च कम डारियो, बहू शक्कर मत दी रहन दियो, आंखों को दिखा नहीं रहा तो करिया आंखों। एक बात खबर हारा क्या नहीं रहना है, क्या नहीं आओ नहीं बांगे क्या नहीं आओ कहो महाराज राम धनी तो देखो कई कई जगह 80 साल की डोकारिया आंखों को दिखा नहीं रहा। चेथी में 12 बचे, 4 फीता बांधे, 2 चाबी लटकाए, 6 थपका मंदिर के घंटा खाए, चाबी बाज रहे दिखा रहा नहीं है। बहू कह रही मम्मी भैया आओ चाय बनाऊ ने शक्कर दे दे। मम्मी कह रही यहाँ तो रहे भाई गया पुरान ला तना बेतन नहीं दी तो बूढ़े हो गए। अब लो माया से नहीं छूटो। अच्छा जा बताओ, जब दुनिया अपन को सिखाऊ सबका नहीं सिखाऊ। 25 तक पढ़ाई, 50 तक कमाई, 50 के बाद में संतानों को सौंप दे, बेटा करो खाओ खेलो खाओ। अब जहां बने सो हमसे सलाह ले लियो, जब चूकन लगो और नहीं तो अब जब तो हमें जोड़ने तो हमने जोड़ लाओ। अब तुम जानो तुम्हारे काम, हमने अपनी पारी खेल ली, अब तुम जानो जो सो करने सो कर ले और नहीं करने सो नहीं करो। हमें जितना करना था हमने कर लिया। अच्छा ये चीजें अपन को बताओ कि नहीं बताओ लेकिन अपन उन्हें मानत नहीं है। अपन में हर एक चीज बताती है कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अपन उन्हें ये चीजें मानवीय का ज्ञान नहीं है। अपने सनातन धर्म में 11 महीना दाए गए हैं कमाई को। कितने महीना? 11। और 1 महीना दिया गया है किस लिए कि तुमने घर परिवार के इलाज खूब कमा लाओ, खूब जोड़ लाओ। अब 1 महीना जाओ प्रयागराज में रह करके भजन करो। वो तो नहीं कर पा रहा तो 1 महीने घर में भजन करो, लेकिन अपन लोग कर नहीं रहे। 1 महीने जाकर के अपने बड़े बूढ़े रहते प्रयागराज में, जिसके लिए बोला जाता था कल्पवास। 1 महीना वहां रहते उसको बोला जाता कल्पवास। आज भी कल्पवास होता, कई लोग करते। लेकिन अपन लोगों ने क्या किया, अच्छा पहले 1-1 महीना खो जाते, अब 1 महीना खोते जे हैं प्रयागराज में। तो देखो अगर आटा रख करके लेगा तो हफ्ता 15 दिन में खराब, पूरी बना के ले जाए तो 1-2 दिन में खराब, और कुछ ले जाएंगे तो दिक्कत। अगर आटो ले जाके बना रहे खा रहे तो सुबह बनाओ, सो 12 बज गए खाओ, और शाम को 4 बजे से बनाओ, सो रात के 8-9 बज गए। 2-4 घंटा सुबह बनावो खावो, 2-4 घंटा शाम को बनावो खाओ। अब दिन भर में 8 घंटा बनाओ भाई, खावे में कड़ गए तो भजन के तो कर पे। सो अपने बड़े बूढ़ों ने करो एक उपाय कि काम करते हैं, लड्डू खुरमा बतियां बनाओ। जे महीनों चलत है, चलत के नहीं, सोने लड़ुआ बना के धल्ला प्रयागराज में गए, नहाओ और 2 लड़ुआ खाए, करो नाश्ता, और मई गंगा को जल पियो और माला हाथ में लई मई बैठ के भजन करने लगी। तो 2 मिनट में 2 लड़ुओं में नाश्ता होगा, घंटा भर टाइम नहीं लगने। अरे अच्छा भजन कर रहे और लड़ुआरी खराब नहीं होने महीनों से। एक मजे लड़ुआ बनाते मनो अपन उन्हें क्या कर रहे, बना तो रहे हैं खूब, और गंगा जी तो छोड़ दे, गाँव की नदिया में नहीं जा रहा सफर भी है बुड़की ले अभी। भाई गंगा स्नान करो, संक्रांति के दिन तिली लगा करके अगर स्नान करे जाएं, तिली लगा करके, तो मनसा पाप दूर होता है, मनसा पाप नहीं हो जाता। संक्रांति को अब नहीं कर तू क्या है, अरे बधाई सी बना लगी, अरे जैसे चल रहा चला नहीं, ये बक्सा लगा ही नहीं है। टीकमगढ़ घाई जगह लगी, टीकमगढ़ में होते हैं। बोली बांके गहन की जय। राम धनी तो कौन कमी, थोड़ी जोर से राम धनी तो कौन कमी। पाए हती अपन कथा में, पाए हती राम जी को जन्म यहाँ हुआ तो शंकर जी को भी आओ, पाए हती संक्रांत पे। हाँ पूछिया लगी कहीं आगे पाठ पाठ है सपाट, कहीं महाराज अच्छी सुनाओ तो अच्छी सुनाओ, तुमने कहा सुनो कहीं कच्छू नहीं है, ये सब पूछिया लगी तन है कहाँ आती अपन।
भाई संक्रांति के दिन तिली लगा करके स्नान करे जाए तो मनसा पाप दूर हो जाते हैं। जो मनसा पाप लग जाता अपन को, मनसा पाप हो जाते कभी कभी, तो वो पाप दूर हो जाते तिली लगा करके स्नान करने से। संक्रांति के दिन तिली लगा के स्नान करो चाहिए। और दूसरी बात, खिचड़ी का भोजन करना चाहिए। खिचड़ी का भोजन करना चाहिए ना, खिचड़ी बांटनी भी चाहिए। खिचड़ी का भोजन किया जाता है वो दिन हराओ, क्योंकि अब धीरे धीरे बसंतों के बाद में आएगी क्या गर्मी, तो गर्मी में हराओ भोजन करियो, क्योंकि ज्यादा पचत नहीं है। जब प्रकृति अपन को बताओ, गर्मियों में ज्यादा भोजन पचता नहीं है, गर्मी दिक्कत हो जाती, तो खिचड़ी का भोजन किया जाता और तिली लगा करके स्नान करे जाता। संक्रांति की ये विधि है। तो अपने पूर्वज जा करके वहां 1 महीना रहते, माघ का मेला करते थे, कल्पवास करते थे और वहां पर आनंद से रहते थे। लेकिन अपन लोग ये समझ नहीं पाए। तो रवि गत माघ मकर जब हुई, वहां पर संत महात्मा आते थे, आकर के रुकते थे। इस बार भी माघ का मेला लगा, गंगा जी के किनारे माघ का मेला लगा। एक से एक संत आए, अनेक प्रकार के संत आए। वहां पर भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, उतने नहीं राम पद अति अनुरागा। वहां पर भरद्वाज मुनि भी रहते हैं। अब वहां पर जब ये मेला होने लगा तो लिखा है कि जागे बल के मुनि परम विवेकी, और भारद्वाज राखे पद एकी। भारद्वाज जागवल्क को इनके लिए रोका गया। जब ये आए तो जागवल्क जी के लिए रोका गया, ये परम विवेकी। अच्छा, इन्हें प्रणाम करके रोका। अच्छा, प्रणाम करके क्या रोका कि भारद्वाज राखे पद एकी, प्रणाम करके रोका। अच्छा, ये बताओ प्रणाम करने से क्या होता है? इन संत महात्माओं की भी अपन जागवल्क को भारद्वाज जी की कथा सुन रहे, रामायण में लिखा। इन्होंने भारद्वाज राखे पद टेकी, प्रणाम करके उनके लिए रोका। अच्छा, बड़ों के लिए प्रणाम क्यों करना चाहिए? अपने माता पिता गुरु संत ब्राह्मण घर का कोई बड़ा जेठो सियानो मिले तो उसके लिए प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करो चाहिए। प्रणाम करने से क्या होता? प्रणाम करवे से 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। 4 चीजें कौन कौन? शास्त्रों में लेख है कि अभिवादन सशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्याय शोभनम्। 4 चीजें बिना मांगे मिलती। कौन कौन? अभिवादन सशीलस्य नित्यं वृद्धो पशेविनः, 4 चीजें मिलती हैं अभिवादन से। आयुर्विद्या यशो बलम, अगर अपन अपने बड़ों को प्रणाम करो तो अपनी आयु बढ़ाता है, अपनी उम्र बढ़ती है, अपनी विद्या बढ़ती, यश और बल बढ़ता। इसलिए हमें प्रणाम करना चाहिए। कौन की बड़ी उम्र? मार्कंडे ऋषि की कथा पढ़ना कभी। मार्कंडू ऋषि के पुत्र थे मार्कंडे ऋषि, जिन्होंने नर्मदा पुराण की कथा सुनाई है पांडवों के लिए। मार्कंडे ऋषि आज भी कहा जाता है कि 24 घंटा में मां नर्मदा जी की एक पूरी परिक्रमा कर ले। 24 घंटा में इतनी गति से चलते हैं मार्कंडे ऋषि। नर्मदा के किनारे रहते हैं और वहां पर परिक्रमा करते, आज भी करते हैं। आज मार्कंडे ऋषि की उम्र बड़ी, उनकी उम्र छोटी सी थी, लेकिन वो प्रणाम करते थे, सो भगवान ने उनकी आयु बढ़ा दी थी। इसलिए घर के बड़ों को, अपने बड़े बुजुर्गों को, संत ब्राह्मण गुरुजनों को और अपने घर के माता पिता बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करने की विधि का है? मंदिर में प्रणाम करो, भगवान के यहाँ प्रणाम करो तो साष्टांग दंडोती लगा के प्रणाम करो चाहिए। दंडोती लगा के। आपके यहाँ तो अभी ये प्रथा है। आपके यहाँ भी हम पिछले साल एक कथा करने आए थे, इसी सीध में पड़ेगा वो गाँव, मलावरा के बगल में एक रजोला। रजोला गए थे हम कथा करने के लिए, पूरे साष्टांग से लेट के पैर पड़ते, लेट के। हाँ?
आपके यहाँ भी कल हमने शोभा यात्रा में देखा भगवानों को जब वंदन किया तो कई लोगों को हमने देखा कि भगवान जी जब दरवाजे पहुंचे तो उन्हें साष्टांग दंडोती करके प्रणाम किया। बड़ी खुशी भाई, बड़ी प्रसन्नता भी है आपके यहाँ। कभी भी भगवान को प्रणाम करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने गुरु को प्रणाम करो तो लेट करके प्रणाम करो चाहिए, लेट करके। लेकिन आजकल अपन लोग आ गए फैशन में, लेट के करो जात, लेकिन अपन फैशन में आ गए तो आजकल लेट के बंद। आदमी ने क्या करो, बोले हम फैशन वाले सोचने क्या किया, वो लेट के कर दो बंद। कैसे करने लगे, सर रख करके प्रणाम करने लगे, सर रख के मुंह धर के पाँव पड़ने लगे। और कुछ दिन बाद और ज्यादा फैशन में आ गए तो सर रख करके पैर पड़ना बंद। फिर क्या करने लगे, पाँव की ना हाथ से छीन लगी, ऐसे पढ़ने लगे। अब तो और फैशन में आ गए, अब इतने फैशन में आ गए कि गोड़ों तक खाता ही नहीं पहुंचाता है। अगर कोई पिताजी गांव के हुए देहात के लड़का 4 क्लास पढ़ के शहर में लगे तो गड्ढा पे पाँव पर में शर्म आओ दुखो आदमी का जी इनके पिताजी है, अब गोड़ों तक पाँव नहीं पहुंचाता। अब कहाँ लो, अब कहाँ पर रहे, घूंटों के ना लो, फैशन चल गई जा, घूंटों के ना लो पाँव परे महाराज खुशी राखियो। दद्दा बाबू के यहाँ सही पाँव पर। एक बात बताएं, कब घर के बूढ़े बुजुर्गों के इनके घूंटे नहीं पड़ेगा, हाँ घोड़े छिए गाय घूंटे नहीं पड़ेगा। घूंटे परे में एक दिक्कत है, का दिक्कत, अच्छा चरण अपन पर भी तो चरणों में होते का आचरण होत का नहीं हो, चरणों में होता आचरण तो उनके आचरण अपन खो मिल। और कहूँ अपन ने छिए घुटना तो घुटनों में का हो, घुटनों में का हो, घुटनों में होते बात नहीं हो। आजकल देखो भाई घूंटे पकड़े फिर रहा तो अपने पे कर पाए है न, कई हमारे कथा करा देखो आज 40-50 थोड़े सोफा लगवाऊं ना पड़ा, बोले काय अब कई जाने यहाँ है बिना अच्छे बैठे नहीं पाऊँ, सोफा धरवाओ, कुर्सी की व्यवस्था हो। कथाओं में ऐसी व्यवस्थाएं करने पर नहीं आजकल है, वो तो इतने है कि सब जने बैठे धरती पे, चाहे बूढ़े हो चाहे बारे चाहे सब न, सोफा धरवाऊं ना पड़ा, कम पड़ जा सोफा काय अपन का काय नेच नहीं बैठ पाऊ। बोले महाराज घुटना दर्द हो तो बात हो गई, कहीं नहीं बूढ़े बात। और अपन ने चाहिए गोड़े घुटना, अच्छा चरण छी हो तो मिल ही आचरण, और तुमने चाहिए घुटना बूढ़ों के तो भाई जो कछु उनके हुए बेईदे हैं, अब उनके घूंटों में है का बात। आगे पनक्षी तुम्हें दे दई जाओ बेटा लाई जा, हाँ 140 के बाद अपन झंडू बाम लाए फिर भी कहीं कहा है, कहीं महाराज भारी पे रात घुटना। इसे अपने बड़े बुजुर्गों के घुटना नहीं, अपने माता पिता गुरु अपने घर के बड़ों के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करना चाहिए। सिर रख करके प्रणाम करो तो 4 चीजें बिना मांगे मिलती हैं। कौन कौन, आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीजें मिल जाती हैं अपन के लिए। तुम्हें भारद्वाज राखे पद टीकी, भारद्वाज जी ने इनके लिए रखा और ये कहने लगे सरकार हम कुछ सुनना चाहते हैं। बोले क्या, बोले हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं हम आपसे पूछना चाहते हैं। बोले क्या, बोले हमने सुना है भारद्वाज जी कहते हैं कि राम नाम का हमें तो प्रभावा, संत पुराण
ये कहते हैं भारद्वाज जी कहने लगे कि हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। बोले प्रश्न क्या? बोले राम नाम करे अमित प्रभावा, ओ संत पुराण उप निषेध गावा, संतप जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान जाने गुण राशि। एक राम अवधेश कुमारा, और तुम्हें करे चरित विदित संसारा। भगवान हमारे मन में प्रश्न है। प्रश्न क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं भगवान हमारे मन में प्रश्न है कि राम का अलग अलग है। एक राम हमने सुना वो, एक राम अवधेश कुमारा, जिनका चरित्र पूरी दुनिया जानती है, जिन्होंने जो है जिनकी पत्नी सीता का रावण ने हरण कर लिया, सो नारी विरह दुख लिए अपारा, भइयों रोष रण रावण मारा। नारी के विरह में वो रोते रहे और रावण को मार दिया। तो जा कोनो बड़ी बात नहीं है भाई, किसी ने किसी की पत्नी का हरण कर लिया, उसने जाकर के उसको मारा, बड़ी बात नहीं है। वो तो राम जी आए। अगर आजकल की बात कोई होती तो आजकल तो आदमी गोली मार दे। तो भाई जिसने जिसकी पत्नी का हरण किया वो मारेगा, सीधी सीधी बात। तो हमने सुना कि एक राम। वे भाई दूसरी बात हमने सुना है कि शंकर जी भी एक राम को नाम जपत। तो शंकर जी जो नाम जपत हैं वे राम अलग आए का और जो राम अलग आए। हमारे मन में ये संशय है, हमें ये बताओ कि राम कौन है? हमारे मन में संशय है। तो ये कहते हैं कि सुनो, ये कहने लगे कि जिये से मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। हम वो कथा सुनना चाहते हैं सरकार जैसे में हमारा संशय मिट जाए। जाज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि जाज्ञवल्क्य के बोले शिकार, भारद्वाज जी कहने लगे सरकार हमारे लिए ऐसी कथा सुनाओ कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, हमारे मन का संशय मिट जाए, आप ऐसी कथा सुना दो। जाज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि हम तुम्हारी चतुराई समझ गए, तुम राम के भक्त हो, तुम्हें लेस मात्र संशय नहीं है, लेकिन मालूम तुम इसलिए कह रहे हो कि कथा की चर्चा कर हैं, हमारे आज कथा सुन भी मिले। और कथा अगर हम सुनाएंगे तो लोगों का भी कल्याण होगा। कथा तो ऐसी है कि पूछे भले कौन आऊं, लेकिन वो कथा होती है जब तो आनंद सबको मिलता। मिलत के नहीं मिलत? मिलत। जैसे अच्छा देखना, अंधेरा जब होता है रात में छटकनी घर को एक आदमी छटकाऊ के नहीं, पूरे घर भर के तो छटकनी छटकाऊ के नहीं है, छटकाऊ तो एक है, लेकिन उजियारो मिला सबको मिलत का नहीं मिलत। ऐसा ही भगवान की कथा है। छटकनी को छटका देवे मनो जियारो सबको मिला। तुम भी होशियार आओ तो छटकनी तुम छटकाए दे रहे मनो कथा को जियारो मिल, जैसे अपने तो वही नहीं भाव है भाई। आप लोगों के पुण्यों की छटकनी छटकी, यजमानों के पूर्वजों ने आशीर्वाद दो, और जो ये मंडली है, जो ये समिति है, इनके पुण्यों की छटकी छटकनी, इनके पूर्वजों ने आशीर्वाद दिया, पितरों ने कृपा करी, हनुमान जी ने कही कि साल भर सुंदर कांड गाऊ थो।
है तो तुम्हारों के पुण्यों में हम भी कछु दे रहे सो उनने छटका दी तुम्हारों की चटक नहीं पुण्य की सो उजियारो मिल रहा अपन सबको मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। अब सुंदरकांड पढ़ भी नहीं इतनी सबरी जात हुई है सुंदरकांड कछु ही जाना पड़ा तुझे तो चटकनी चटकाई हनुमान जी ने केरे कछु के पुण्य है उजियारो मिल है सबको वही नहीं हो रहा जैसे चटकनी एक छटका है उजियारो सबको मिला ये सही तुम्हारा मन है तो तुमने कथा शुरू कर दी अब उस कथा से कल्याण सबका होगा। तो सुनो ये कहते हैं कि ताते सुनहु सादर मन लाई। अब एक बिल्कुल बात ध्यान रखना मन लगा करके कथा को सुनना। ये कथा में आवो भगवान की कृपा और कथा में आके मन लग जाए जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा। न कथा में पहुंचना तो फिर भी ठीक कथा में पहुंच तो जाए लेकिन मन लग वो बहुत बड़ी बात है। मन लगा के कथा सुन वो बहुत बड़ी बात है। सती जी कथा सुनने गई थी लेकिन सती जी का कथा में मन नहीं लगा उनको नहीं लग पाओ। अरे इतने भी देखा कह रहे इतने बड़े मुनि से जागवल्क जी भारद्वाज जी से कह रहे कि तात सुनहु सादर मन लाई। अच्छा लिखो कि नहीं कि कथा को मन लगा करके सुनना न कथा में मन नहीं लगाती आए कई जगह उठे हैं आए 3 घंटा बैठे अम्मा से टिके अच्छी झपकी सी आई सो 2-3 लाइन झपकी तो दोपहरी की नींद बताई पूरी करी अब प्रसाद लाओ अखा चलेगा का ये रे वो और तो सब ठीक है मनो जो ने 2-2 पंखा वो लगा देते व्यवस्था में तना कमी है। मराद तो सही बोला है मनो मराद तन्ना ऐसे ढूंढने थे कि तना बार और होते तना कान और छदवाएं होते तो तना आनंद आ जाते। कथा नहीं सुन रहे वो तो वही है कई सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डाल और सबसे पहले भाग गए 2 ही हाथ फटका आए थे वो चले गए कैजा होते हैं। अच्छा ये बोरबन्नी होते शुरू था और सुनो कथा में यहाँ में अच्छी चित्त से नेची मुड़ करके बैठे रही में कथा में चित्त नहीं लग रहा अब बैठी ऐसी मुगाल क्या फिर तेरी में कहो जहाँ बैठी आओ हमारे जाने रे पंडित जी जाने बाहरी चित्त से कथा सुन रहा है अब बेकर नुगाल क्या फिर डिंडू में चिटाई में इतना बड़ा टोलो कर दी में आओ टेंट वालों भंडारे में चटाई ला फिर रहो जजमान से कही सुनो जी पैसा हथकारे लग बोले का है बोले 6 चटाई ले आते 6 में 6 दे कर हमारे जाने की अच्छी चित्तसियां सुन रहा है दुनिया से मुड़ का क्या फिर तरी में जे बड़े टुकड़े कर दी में भाई सादर तात सुनहु मन लाई। मन लगा करके कथा को सुनना कथा में मन लग जाए ये बहुत बड़ी विचित्र बात। बोले कैसे बोले सुनो कथा के लिए बिल्कुल मन से सुनना कथा को बरहमेश मन लगा करके सुननी चाहिए। कथा को मन लगा करके सुनो हम तो ये कहते कथा में मन लगाओ भगवान में मन लगाओ। अपन वो कर रहा है उल्टो अपन लोग तन और धन बता रहे हैं भगवानों को तन और धन बता रहे भगवानों को और मन लगाए हैं दुनिया में लगाए कि नहीं लगाए उल्टो कर रहे हैं अपन तन और धन बता रहे भगवानों को तन के सो भगवान से क्या लगा अपन भगवान हम ये सो काम कर दे हम सड़े भर के आए क्या लगा करेंगे इन सड़े भर के अपन चले जे भी जब शरीर की ताकत नहीं बता रहे हम सड़े भर के आए। अरे भगवान चाय ले तो सड़े भर के तो ठीक अपन ठाड़े नहीं हो सके अगर तन्नक बीपी लो हो जाए कि हाई हो जाए अगर तन्नक गैस बन जाए तो 4 जने उठा के धरा थी अपन हुई 108 में ये तो 108 चलत के का ये तो चलत भाई 108 हाँ हमारे तो 112 हो गई अभी तो 108 हुई मालूम अपन बीमार होगा कि 108 आ गई फोन लगा दी तन्नक सी गैस बन जाए तो अपन उठ के नहीं बैठ फालतू गाड़ी में 4 जने उठा के धरा थे बोले क्या होगा तो ये ऐसी बन गई बीपी या बढ़ गाओ फिर अपन सड़े भर ले अभी गाड़ी में तो उठ के नहीं बैठ पाओ उल्टी सी भारत का सड़े भर भी भाई जा भगवान से कह रहे
मैंने शरीर की ताकत है बता रहे। कई जग बताओ तेरे पैसा की ताकत। भगवान हम 1 किलो मुंगत लिया है, भगवान 5 किलो कलाकंद चढ़े हैं कि जाए के रहे हनुमान जी का तुम्हें मुंगत की भूंगी अब थे कि तुम्हें कलाकंद के भूंगी अब थी है। अपन के लिए भगवान 1 किलो कलाकंद चढ़े हैं, कभी तुम्हें कलाकंद खुआ थे। अरे एक छना एक चिरौंजी में फर्ज भी तो तुम भाव से तो खुआओ उनको, अनाथ सो दुनिया भर को कलाकंद खुआ दो उनके नहीं, बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरा क्यों लगा दिया सो इतने से नहीं भाई। जय आए तनो धन की ताकत, भगवान को तनो धन ने बताओ। भगवान से कहो भगवान जितना तुम हमारे शरीर में ताकत दे रहे हो हम तुम्हारे दरवाजे आउट करें, और जितना शरीर में ताकत नहीं हुई है हम गांव के मंदिर नहीं लेंगे जा पाओ। जब बुढ़ापे में अपन को बुढ़ापो मार मारा घर की देलान में सब आए निकल पाओ, अपन बाल बच्चों से पूछन लगा कारे कुआ काय कर गए तने बुला दे रे बतिया लेती घर के बाहर निकल पाओ काय अपन जब सले भर के। अच्छा भगवान को बताओ तनो धन की ताकत अब दुनिया में लगाए हैं मन नहीं लगाए दुनिया में जे को मिले वैसे भैया हम तुम्हें आत्मा से चाहत भैया तुम्हें नहीं मन लगो राम गांव में आए बोलो भैया तुम्हें नहीं मन लगो मन लगाए हैं दुनिया मेरी सो हो जा तो है। अच्छा दुनिया मन की ताकत नहीं जानती है, मन की कीमत जब दुनिया का पौ नहीं करा तो एक बात याद रखना। अबे तुम तो अजमा लियो कौन रिश्तेदार आवे को तुम्हारे घर को आवे को कुटुंब को, अब वो तुम्हें नहीं आके क्या लगे कि हमारे ना लड़का को ब्याह हुए अब तुम कह दियो हम आने पे नहीं हो तो काय को खराब कर रहे हम नहीं आ पे वो कि यार पे नहीं आ जाए 2-4 पंगते पर सुवाल को तना देखवा लियो अपन कह दिया आने पे वो के तो ठीक है नहीं आ पाओ तो ये काम करो जल्दी ब्याह आ गो, पैसा ढीला की व्यवस्था नहीं है, फसल निकली नहीं है नहीं हुई तो लाख खान रुपया दे दी। अपन कह दिया है यार पैसा हम देने पे ब्याह में आहे है ने पैसा देने पे मन से कहा नहीं तत्काल कहने का तुम्हारे मन को हम चाह डाल ली में भाई कम से कम क्या तो आ जा नहीं आ पा रहा तो 1,50,000 रुपया दे देना मन को क्या करें। जब दुनिया तन और धन की कीमत जानती है मन की कीमत जब दुनिया नहीं जानती आ रही, इसलिए तन और धन बताओ दुनिया को और मन लगाओ कहाँ भगवान में, भगवान में मन लगाओ भगवान की कथा में मन लगाओ। तो ये कहते कि सागर बात सुनहि मन लाई और कहूँ राम की कथा सुहाई। ये कहते अब हम आपके लिए राम की कथा सुनाते हैं। ये कहने लगे बताओ तो जागवल्क जी से कहते हैं तो सुनो, जागवल्क जी भारद्वाज जी से कहते हैं तो सुनो विश्वास ये कथा कब की है, कब की संशय बिल्कुल नहीं मानियो, सतयुग की नहीं, द्वापर की नहीं, कलयुग की नहीं, यह कथा कब की है त्रेता युग की है। ये यहाँ पर लिखते कि एक बारे त्रेता युग और ये कथा कब की है त्रेता युग की है। तो तीसरे घाट पर कथा प्रारंभ भाई। एक घाट कौन, मंदाकिनी का घाट चित्रकूट गोस्वामी जी व हनुमान जी में, दूसरा घाट नीलगिरी पर्वत काव्यशृंग गरुड़ जी में, तीसरा घाट जागवल्क भारद्वाज जी में, तीसरा घाट यहाँ पर बना। चौथा घाट कहाँ पर, कैलाश पर्वत पर शिव जी और मैया पार्वती जी में राम कथा भई। ऐसे 4 घाटों पर ये कथा भई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनो
यह कथा शिव जी ने लिखी है, उनने छिपा ली थी, हमने छपवा दी। तो बोले क्या क्या लिखवाया? गोस्वामी बाबा जी ने रामचरितमानस की वंदना में शुरू में लगभग 27 दोहे के लगभग इन्होंने वंदना करी। इतनी वंदना क्या बताएं। प्रथम कांड में 7 श्लोकों में वंदना है। वर्ण नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंदसामपि मंगला नाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायक। गणेश जी की वंदना, मां शारदा की वंदना, आदि आदि देवी देवताओं की वंदना, संतों की वंदना, खलों की वंदना, दुष्टों की वंदना, सज्जनों की वंदना। इतनी वंदना क्या कहली वंदना ही पढ़त रहो तो 7 दिना वंदना में कर दे। शुरू में गोस्वामी जी ने इतनी वंदना करी। इतनी वंदना क्या बताएं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा जाए कह रही इतनी वंदना काहे करी? गोस्वामी जी कहने लगे भैया दुनिया में सुखी रहना है तो विनम्र बन के रहो, दूसरे से कह दे तुम बड़े हम हल्के, जिंदगी में सदा खुशी रहो। अच्छा देखना, जीवन में विनम्र बन करके जितने रहोगे उतना जीवन में कल्याण रहेगा, और जितने विनम्र बनोगे। अच्छा विनम्र बनत भी को है, नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जना, उस शुष्क काष्ठानी मूर्खश्च ना नमंती कदाचन। फलदार वृक्ष नबते हैं और गुणवान आदमी नबता है, सूखी लकड़ियों मूर्ख आदमी कभी नहीं नबाता। यहाँ जौन पेड़ों में फल आ गए हुए हैं, जैसे आम आ जाए जब, तो आम में जब फल लगे तो वे दगा नहीं अपने आप ने झुकन लगा, फल लग जाए। अच्छा सूखी लकड़ क्या में तुमका झुकर होगा, झुकत का नहीं झुकत। ऐसे ही जो विनम्र आदमी जो ज्ञानी हुई है तो सदा नभ है, और जो स्वयं मूर्ख हुई है वो काहे को नभ है। इसलिए विनम्रता लाओ, नभ करके चलो, नभ के चलोगे जिंदगी में तरक्की करोगे। तरक्की कैसे? जैसे देखो अब आपके तक जो नरवा है बगल में नरवा ही आउट हुई है, बसकारी में आउट बहुत है, बहुत होते हो बहुत हुई है जो बसकारी में। हमने देखो तो कल रात में सो हमें समझ में आई जो नरवा रात में तो दिखानी थी नदिया सी, हमने को उसको पूछी थी थे जो आए का वो तो बगल में नरवा है। अच्छा जो नरवा आउट हुई आषाढ़ सावन भादों में जब अच्छो पानी गिरा तो ई के किनारे जितनी दूबा लगी रे तो बाद दूबा ऐसी नेचे झुक जा सो बाढ़ आके निकल जात हुई है। जब बाढ़ आके निकली सो दूबा झुक जात, और जब बाढ़ खत्म भई सो दूबा जा को ठाड़ी दूबा उखड़ा तने हुई और जौन पेड़ यहाँ से ठाड़े यहाँ बीच नरवा में ठाड़े रहे हिम्मत का है। और जब अच्छो पानी गलत हुई है तो माए जड़ों के उछट के फेंक जाती हुई है। कई जगह नदियों में देख लूंगा तुमने माए जड़ों के बाद क्या रहे बड़े बड़े पेड़े कारा उनने नबना नहीं सीखा। और जब बाढ़ आई माए जड़ों के फेंक गए। यहाँ सही जा दुनिया है, इस दुनिया में विनम्र बन करके रहो, विनयी बन करके रहो। विनम्र बनोगे तो दूबा अगर विनम्र है झुक जाती है तो बड़बड़ी बाड़े निकल जाती, इतनी सी दूबा नहीं दे पाओ। और अगर अड़े रहे तो बड़बड़े पीपल के पेड़े बल जाके बबूला के बहुत देखे होंगे पानी में। तो विनम्र बन करके रहो। इनमें अनेकानेक प्रकार से इन्होंने वंदना की, सबकी वंदना करी, सबकी वंदना की, क्योंकि ताकि हमारा यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो और अपन एक ही चौपाई में सबकी वंदना कर लेते। अभी इतनी वंदना कर भी तो बात बिगड़ जाए, तो एक ही चौपाई में अपन करते कि सिया राम मैं सबे जग जानी और कराहूं प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम के स्वरूप को पूरे संसार को मान करके वंदना किया और वंदना करके और ये चौपाई में कथा में आगे लिखते के याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ये कथा कब की है। कथा प्रारंभ करते हैं, चौथे घाट की कथा प्रारंभ हो रही। बोले एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार ये गए त्रेता युग में, कुंभज ऋषि माने अगस्त ऋषि के पास में गए, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा देखना, कथा में जाओ, सत्संग में जाओ, तीर्थों में जाओ, पूजन में जाओ तो कैसे जाओ चाहिए या शंकर जी बता रहे कैसे जाओ। कथा सत्संग कीर्तन में जाओ तो जोड़ा से जाओ, कभी तीर्थों में जाओ
तो पत्नी को साथ में लेकर के जाओ, कथा सत्संग में जाओ तो पत्नी को लेकर के जाओ। माताएं कह रही हैं महाराज जा सही कही न भी अकेले कर जाते, ललितपुर से बैठी ट्रेन में कहीं वृंदावन हुआ है, मैं कहीं क्या कर जाते, झूलना में डाली गड़ाई, अकेले बैठे रिजर्वेशन कराओ प्रयागराज, उतरे से रह के लौटे आए, माँ से वह फूला की ले आए, वह पानी सी तनक सी लाई ले आके धर दाई, थैला टांग दो माए गोला पे अगड़ाई डरी वही में कहने लगी वो में से प्रसाद निकाल ली, हमारे पाँव पाल ली, बा बेचारी पत्नी वो में से प्रसाद निकाल गई, हमारे पाँव पाल ली, अब वो लगा 300 मन के जगड़ाई देवे गोड़ों में